अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जब हम ऐसे अल्फ़ाबेट को डिफ़ाइन कर रहे हों जिसमें एक से ज़्यादा सिंबल्स आ रहे हों, तो उसमें हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो लेटर हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं वही लेटर दोबारा इस्तेमाल ना हो। हाँ, अलबत्ता उस लेटर को दूसरे अल्फ़ाबेट पे आखिर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। While defining an alphabet of letters consisting of more than one symbols, no letter should be started with the letter of the same alphabet. One letter should not be the prefix of another. However, a letter may be ended in the letter of same alphabet. One letter may be the suffix of another. ये वही बात है कि हम उसके प्रीफिक्स में यूज़ नहीं कर सकते, अलबत्ता दूसरे लेटर के हम आखिर पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे मैंने 2 अल्फ़ाबेट्स बनाई हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं जो पहली अल्फ़ाबेट है उसमें जो बी है, कैपिटल बी, वो दूसरे किसी भी लेटर या ग्रुप ऑफ सिंबल में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जबकि दूसरी अल्फ़ाबेट में कैपिटल बी आ रहा है, उसके बाद तीसरे में फिर कैपिटल बी आ रहा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दूसरी जो अल्फ़ाबेट है वो वैलिड नहीं है। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट टॉपिक वैलिड एंड इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स। While defining an alphabet may contain letters consisting of group of symbols. For example, let sigma 1 is equal to B, AB, BAB, D, and alphabet 2 is equal to B, BA, BAB, D, and a string BAB, ABB. तो अल्फ़ाबेट 2 के बाद जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसको 2 तरीके से टोकनाइज किया जा सकता है, BA, BAB, B, B, ABAB एंड B, जिसका मतलब है कि जो सेकंड ग्रुप है वो स्ट्रिंग के तौर पे आइडेंटिफाइड नहीं हो सकता जो कि अल्फ़ाबेट A और B पे हमने डिफ़ाइन किया। तो हमारे पास कंक्लूजन ये हुआ, जो अल्फ़ाबेट 1 और अल्फ़ाबेट 2 है इनके बारे में हमारे पास कंक्लूजन ये हुआ कि अल्फ़ाबेट 1 जो है वो एक वैलिड अल्फ़ाबेट है, जबकि अल्फ़ाबेट 2 जो है वो इनवैलिड अल्फ़ाबेट है।